यार मैं बेसिकली अपना ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश भाई कर आपका रहा हूँ। पॉइंट मैटर ही नहीं करता तो प्रूफ क्यों कर रहे हो? देखिए, बात ये ना कि जब तक बंदा पूछेगा नहीं तब तक बंदा किस बड़ों से तरीके नहीं से पूछते समझेगा? होते, बड़ों ने जो कह दिया वैसे अमल करते होते हैं। यू आर वॉचिंग टू ब्रोक लैड्स। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इब्राहिम असगर और मेरे साथ हैं उमर असगर। आज की एपिसोड का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारे माशरे में एक बड़ी एक चीज़ पाई जाती है कि हम किसी चीज़ के ऊपर सवाल नहीं कर सकते, किसी चीज़ के ऊपर बहस नहीं कर सकते। बहस करना लोगों ने इस कदर मुतनाज़ और इतना वो मुश्किल बना दी है और उसको एक बिल्कुल कंप्लीटली नेगेटिव सेंस में ले गए कि आप के पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़निंग भी हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स भी हों, तो आपको बहस करने की इजाज़त नहीं होगी या आपको बहस करने के लायक नहीं समझा जाएगा। क्योंकि मेरा ज़ाती मानना ये है कि बहस के लिए आपकी उम्र ज़रूरी नहीं है, आपका इल्म और आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। बहस शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि बहस का जो बेसिक आपका जो रीज़न होता है, वो ये होता है कि आपके अंदर बहुत सारे सवालात पड़े हुए हैं, आप जिसके साथ बहस कर रहे हैं, उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं या बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, जो वो बाहर निकालना चाहता है और जो उसके ज़हन में आइडियोलॉजी उसकी बनी हुई है एक, तो वो अपनी पुट करता है, आप अपनी पुट करते हैं। तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि जितने ज़्यादा आप चीज़ें सवाल करते हैं, जितनी ज़्यादा आप वो करते हैं ना, तो आप मतलब कि वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि आपके अंदर जो वो एक लर्निंग स्किल होता है, वो डेवलप होता है साथ-साथ। इसीलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि द आर्ट ऑफ लर्निंग कम्स विद द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या हुआ? अच्छा, मैं इसमें एक एक चीज को बस थोड़ा सा चेंज कर दूं जी, स्टार्ट में जी। ही। ये स्पेसिफिकली बहस की बात हम नहीं कर रहे आज, मगर इट इज मोर और लेस अबाउट अ हेल्दी डिस्कशन। डिस्कशन मतलब एग्ज़ैक्टली। बहस में जब हमारे बड़े हमारी सोसाइटी में बहस का वर्ड बोला जाता है तो उससे शायद लगता है जी कि बिल्कुल एक जो एक लड़ाई वाली बात जहाँ पे आ जाती है जी कि बहस कर दी है मेरे साथ या उसने बहस लगा दी एंड ऑल दैट स्टफ। तो वी आर नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ आर्गुमेंट। we are actually talking about a healthy discussion, एक healthy debate. Let's suppose there is a point in my mind जो कि मैं चाहता हूँ किसी के साथ डिस्कस करूँ। So if I यस, and Ibrahim are sitting together, मैं एक बात इब्राहिम को बोलूंगा कि यार इब्राहिम अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक मेरे इस तरह के व्यू पॉइंट है। तो ऑब्वियसली इब्राहिम विल बी टेलिंग कि नहीं मेरा इस तरह से इस ओपिनियन बारे मेरा में ओपिनियन है। मेरा ये ओपिनियन है। वी ऑन एंड ऑफ यूजुअली डिस्कस थिंग्स। एक टॉपिक होता है, हम उसको डिस्कस करते हैं, मेरे माइंड में जो चीज होती है ऑब्वियसली वो काफी उन चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है जो इब्राहिम कह रहा होता ट्रू। है। और वाइस वर्सा जब इब्राहिम भी कोई बात करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो चीज मेरे थॉट्स या मेरी ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। बट उस सारे डिस्कशन से, उस सारे हेल्दी डिबेट से व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली इसके मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है, इब्राहिम की नॉलेज में भी इजाफा और होता है। दैट्स द कंक्लूजन बेसिकली एग्जैक्टली। कि आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक मतलब बहस कर रहे हैं तो इट वुड एंड कि मेरे और आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएँगे। इसका एंड ये भी हो सकता है कि आई विल एंड अप रिस्पेक्टिंग योर ओपिनियन, एग्जैक्टली। योर आइडियोलॉजी की जिस सोच के तहत आप ये बात कर रहे हैं, जिस अप्रोच के तहत आप ये बात कर रहे हो, तो आई विल रिस्पेक्ट इट कि और मेरे ज़हन में एक ये सब्र भी आएगा कि मैं दूसरों की जो सोच है, उसको एक्सेप्ट कर सकूँ। एग्जैक्टली। बेसिकली द आई पर्सनली बिलीव कि एक डिबेट करने का, एक चीज डिस्कस करने का जो मेन वजह होती है वो बेसिकली यही होती है कि आप अपनी बात को या तो अगले तक कन्वे करना चाह रहे होते हैं या एटलीस्ट आपके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं जो कि आप चाह रहे होते हैं किसी के साथ डिस्कस करके उनको क्लियर करें। सो ऑब्वियसली जब आप या तो अपना व्यू पॉइंट उसमें रखते हैं तो अगला बंदा उसको एक्नॉलेज करता है और कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, या एटलीस्ट वो आपको आपके व्यू पॉइंट पे क्लैरिटी देता है। जिससे होता ये है कि जो उसका व्यू पॉइंट होता है वो किसी हद तक आपको पसंद आ जाता है। आप कहते हैं कि यार
डेफिनिटली मैं जो बात एग्ज़ैक्टली, कर और रहा ये था, बहुत सारी कुछ सोच रिदर इसमें बदल भी बदलाव आता सकता है। है आपका। एग्ज़ैक्टली, एक हेल्दी एग्ज़ैक्टली। डिस्कशन का बेसिक मकसद ये है कि आप अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ और आपने कोई ऐसी बात बता दी है, आपके सामने मेबी मैं उस चीज़ को अप्रूव ना करूँ या मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करूँ, बट डीप डाउन इनसाइड मैं जब अकेला बैठा हूँगा ना, तो मेरे ज़हन में कहीं न कहीं कभी वो ख़्याल आएगा और मैं उस पे वर्क करूँगा, कुछ सोचूँगा सही उसके ऊपर। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे लोग या तो बात करते नहीं हैं, उसके पीछे 2-3 वजह हैं। एक वजह ये है कि हमारे कुछ लोग शाय फ़ील करते हैं। हुँ, हमारे कुछ लोग वो हैं जो कि इस बात को बुरा समझते हैं कि हमने अगले बंदे से बात की और उसने हमारी बात को एक्नॉलेज नहीं किया या उसने हमारी ट्रू, बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाई। ट्रू, सो देयर आर अ लॉट ऑफ रीज़न्स कि हमारे लोग इस बातों में पड़ते ही नहीं है। वन ऑफ द रीज़न्स इज़ कि हमारे लोग जब एक सवाल करते हैं, आप उसको जब उसका जवाब देते हैं, तो वो बंदा भी इस बात थोड़ा बुरा फ़ील कर देता है जी कि मुझे इसने इस तरह का जवाब दे दिया। या एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने उनको आई थिंक जवाब दिया तो वो उसके जवाब में एक और आपसे सवाल करें तो हमारे लोग उसको बुरा बना जाते हैं, बिल्कुल। कि यार और मेरी इस बात को इसने नेगेट कर दिया। ट्रू, इस आज के एपिसोड का बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों के अंदर से ये चीज़ खत्म हो। आप बैठे, आप देखें, वही बात है ना कि जो सियासत के मामलात होते हैं, जो मज़हब के मामलात हैं, किसी भी चीज़ के मामलात होते हैं, वो टेबल टॉक्स के थ्रू ही जो है वो किसी कंक्लूजन के ऊपर निकलते होते हैं। तो नो, मतलब कोई भी चीज़ है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं व्हेन टू पीपल आर ऑन द टेबल एंड दे आर टॉकिंग। बातचीत के साथ ही आप चीज़ों को एक अंजाम तक लेके जाते होते हैं। एग्ज़ैक्टली। टू बी ऑनेस्ट हैविंग अ गुड डिस्कशन एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इज़ टू बी ऑनेस्ट जो एक हेल्दी डिस्कशन होती है, आपका सबसे पहले तो पेशेंस लेवल डेफिनिटली उससे बड़ा अच्छा होता है। हुँ, ऑब्वियसली यू गेट टू हैव दिस मच पेशेंस कि आप अगले बंदे की बात सुनें, सुने उसकी बात एग्ज़ैक्टली। समझें। या अगर आप गलत हैं और वो आपको बंदा बता रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है कि यार यहाँ पर आपकी चीज़ गलत है, यहाँ पे आपकी सही है। यू एट लीस्ट शुड हैव द करेज एंड द पेशेंस कि आप उस बात को एडमिट कर सकें कि यार हाँ, आई नीड टू चेंज दिस या यस, यस यू आर राइट, यहाँ पर मेरी गलती है। एंड लाइक बिकॉज़ ऑफ दैट आप इसके साथ-साथ आप में पेशेंस लेवल तो आता ही है, आप एक अच्छे लिसनर भी समझे जाते हो। यस, ट्रू, मतलब लाइक लेट्स सपोज़ आपके साथ किसी ने भी कोई बातचीत की है, तो उसके अंदर एटलीस्ट ये एलिमेंट होगा कि यार आई एम टॉकिंग टू हिम, ये बंदा बैठ के एटलीस्ट इत्मीनान से ना, विदाउट डिस्टरप्टिंग या इंटरप्टिंग मुझे जो है वो मेरी बात को ना सुनेगा और उसके बाद किसी चीज़ पर अपना ओपिनियन देगा। तो आई थिंक एक आपकी ये पेशेंस लेवल की जो एबिलिटी स्किल आपके अंदर डेवलप होता है, उसके साथ-साथ आपके अंदर एक गुड लिस्टिंग की स्किल भी यस। आती है इसके अंदर। साथ ही साथ आई बिलीव कि आप ऑब्वियसली टू हैव अ गुड डिस्कशन, एक डिस्कशन वो होती है जिस पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग हुँ, आपस में बदतमीज़ी की तरफ वो चीज़ चली जाती है। बट टू हैव अ गुड डिस्कशन एक्चुअली यू नीड टू कम अप विद द फैक्चुअल पॉइंट्स। लॉजिकल ट्रू, रीज़निंग बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारी सोसाइटी में जो डिस्कशंस होती हैं, हमारी सोसाइटी में जो आर्गुमेंट्स, जो बहस भी होती है, वो इलॉजिकल रीज़निंग की बेसिस पे हो रही होती है, जिसकी वज़ह से लोगों के अंदर पेशेंस लेवल भी नहीं होता उसको एडमिट करने का। और आप देखेंगे वो डिबेट्स किसी उस पे जाते नहीं, किसी कंक्लूजन पर जाते ही नहीं एग्ज़ैक्टली। है। इलॉजिकल है, मतलब यू डोंट एक्चुअली हैव अ गुड रीजन टू बैक अप योर आर्गुमेंट। आप एक बात करते हैं बट उसका जो जवाब है उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं हुँ, है, उसके पीछे आप यू कांट से कि भाई दिस इज द एक्चुअल फैक्ट। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली डिस्कशंस हो रही होती थी कि हमने अपने बड़ों से ये बात सुनी है, हमने फलाने बंदे से ये बात सुनी है, हमने फलाने बंदे को ऐसे करते हुए देखा है तो ऐसा ही होता होगा। देखिए हमारे अब ये बात नहीं कि मैं मज़हब की तरफ से जा रहा हूँ, लेकिन आपको ना एक चीज़ का कहा गया है कि आप तहकीक करें यस। लाज़मी। जितना आप डिस्कवर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है। आप में इल्म के साथ-साथ आप में हल्का-हल्का शऊर भी आता है कि मैंने हर सुनी-सुनाई बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेना, और लेट्स सपोज़ अगर आप कुछ देख भी रहे हैं ना, तो आप उसको सिर्फ़ देखी-दिखाई की चीज़ को भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप उसके पीछे जाते हैं कि उसके पीछे रीज़निंग क्या है। मतलब यू ऑलवेज़ गो फॉर द रीज़निंग, जो कि मेरा अगला पॉइंट ये है कि डिबेट के लिए ना आपकी एक रीज़न होनी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्टली। है कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर आपसे आके बहस-मुबाहिसा लगा दूँ। वो फिर मतलब मैं पागल नहीं हूँगा या मैं जाहिल हूँगा कि मैं अपने आप को किसी इश्तिहाल, मतलब मैं कोई इश्तिहाल अंगेज़ी वाली बात कर दूँ या कोई ऐसा मुद्दा मैं उठा लूँ। तो वो ऐसी बात होगी कि मैं कोई लड़ाई या फ़साद करना चाह रहा हूँ। तो मतलब आपके लिए एक बहस करनी है, अगर आपने किसी टॉपिक के ऊपर बहस-मुबाहिसा करना है या आप चाह रहे हैं कि यार एक अच्छी डिस्कशन हो, उसके लिए मतलब एक रीज़न, एक टॉपिक जो है ना आपका बड़ा वो स्पेसिफिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ जो आगे हमने इसको डिस्कस भी करना है। हमारे यहाँ पे
जो बच्चे हैं या जो आई वुड से कि जो घर के हुँ, छोटे होते हैं, सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे रीज़निंग का या क्वेश्चनिंग का एक्चुअली वहाँ पर आता है कि जब आपसे वो कुछ सवाल करते हैं और उनको एक शट अप कॉल दे दी जाती है जस्ट बिकॉज़ वो छोटे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में आई बिलीव कि एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। इसकी वज़ह से हमारी जो आगे आने वाली यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो ना अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पा रहे हैं, ना उनको किसी चीज़ पे क्लैरिटी मिल पा रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे सी कि देयर एल्डर्स आर नॉट विलिंग टू एड्रेस देयर क्वेरी, वो डेफ़िनिटली अब एक बच्चा है या कोई भी बंदा हुँ। है, उसके दिमाग में अगर एक सवाल आया है, वो सवाल उसको डिस्टर्ब करता रहेगा बार-बार। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज़ कि वो बाहर जाएगा, वो बाहर किसी से वो सवाल करेगा एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो असल में उसको सही से गाइड नहीं किया जाएगा। असल में बात ये है कि आपकी जो बेसिक होम एजुकेशन है ना, वो यस, बहुत मैटर करती है। मतलब आपका बच्चा अगर आपसे सवाल कर रहा है या उसके बल्कि एज़ अ पेरेंट आई बिलीव ये आपका काम बनता है कि आप अपने बच्चे को ठीक है, वी लिव इन अ टाइम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदा बाहर से आता है काम करके दिन-रात में और बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन चल रही है दिमाग में, इरिटेट हुआ हुआ है बंदा हर चीज़ से, बाहर की जो हमारे लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के एंड एवरीथिंग और जॉब करके आ रहा है, बिज़नेस करके आ रहा है, सो ही इज़ लाइक हैविंग थाउज़ेंड्स ऑफ थिंग्स रनिंग थ्रू हिज़ माइंड। लेकिन ठीक है, वो आपकी एक अलग दुनिया है, वो आपकी बाहर की दुनिया है और आपको वो बाहर छोड़कर आनी है। आप जब घर के अंदर आ रहे हैं, आई बिलीव इज़ कि आपको एट लीस्ट और कुछ भी नहीं, आपको एट लीस्ट 1 घंटा जो है ना, यू जस्ट सिट विद योर चाइल्ड आपको पता हो, आपने एक चेक एंड बैलेंस रखा हो उसके ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ़ को लेके कितना सीरियस है, वो उसकी लाइफ़ में चल क्या रहा है और लाइक उसकी मेंटल अप्रोच क्या है। ये चीज़ करने से ना कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार माय फादर या माय मदर इज़ लाइक ट्राइंग टू बी माय फ्रेंड। वो जो चीज़ बाहर से सीख रहा है ना, जो उस तजस्सुस उसके अंदर पैदा हुआ है चीज़ों का कि यार जो सवाल है या जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा हुई हुई है, वो जो बाहर से सीखेगा या ये आपके हाथ में जो आजकल हमारे हाथ में फ़ोन होता है, अब तो ख़ैर आप कह लें 3-4 साल के बच्चे के हाथ में भी आपको फ़ोन नज़र आ रहा है। यस, तो ट्रू। बात यही है कि जो चीज़ वो वहाँ से सीखेगा he'll put that question in front of his parents like his mother, his father और उनका काम है फिर आगे से कि वो उसके जो सवालात हैं या उसकी जो वो एक क्यूरियोसिटी है ना उसको कम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है वो ये है कि अब जिस तरह हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं या लॉजिकल आंसरिंग की, फैक्चुअल हुँ, आंसरिंग की बात करें। आई हैव एक्चुअली सीन पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को एड्रेस भी करेंगे, ज़ाहिर है उनकी कोई भी कंसर्न होगी, क्वेरी होगी। हुँ, बट अगेन वो जो उनको एड्रेस करेंगे, वो जो जवाब भी देंगे दैट वोंट बी लॉजिकल, वो इलॉजिकल जवाब ट्रू। होते हैं। आप एक नई जनरेशन को ग्रूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिस तरह कहा जाता है जी अपब्रिंगिंग जो है सबसे पहले घर में शुरू होती है, हुँ, स्कूल भी बाद में आता है। तो जब आप अपने बच्चों को भी इलॉजिकल रीजनिंग के साथ कोई जवाब दे रहे हैं तो वो चीज़ फॉर लाइफ उनके साथ रहनी है और उन्होंने डेफिनिटली आगे जैसे-जैसे उन्होंने बड़े होना है उनके बाद जिसने आना है उनको उसने ग्रूम करना है। आई विल कोट एन एग्जांपल हियर। I think it was in 2015 or 2016 back when I was in Pash University. मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी क्लास में बैठा हुआ था, फ्री टाइम था, हम लोग एक स्पेयर क्लास थी वहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा। तो हम लोग आई थिंक किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के कुछ लड़के क्लास में एंटर हुए, वो भी इसी तरह फ्री बैठे हुए थे। तो दे वर एक्चुअली हैविंग सम काइंड ऑफ डिस्कशन किसी एक टॉपिक पे। खैर हम अपने काम में ज़्यादा बिज़ी थे, लैपटॉप पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे। तो उनकी कोई डिस्कशन हो रही थी एंड देयर वाज़ अ पर्सन जो कि उस चीज़ को डिफेंड कर रहा था। मतलब आई थिंक देयर वर अराउंड 3 और 4 स्टूडेंट्स और एक जो था वो जवाब दे रहा था, बाकी 3 जो है ना उसके साथ कोई सवाल-जवाब या कोई डिस्कशन कर रहे थे। आफ्टर फ्यू मिनट्स हम लोगों ने एक बात सुनी जो लिटरली हमने अपना काम करते-करते उस काम को छोड़ दिया कि भाई आपकी ये अटेंशन वहाँ पे हाँ, ग्रैब हो ये एकदम से। इसने कैसी बात कर दी है। हुँ, तो खैर वो कोई बात कर रहे थे और शायद दीन ऑब्वियसली कोई ना कोई दीन की बात हो रही होगी। क्योंकि उस लड़के ने आगे से उनको ये बात की कि नहीं यार मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं पढ़ सकता या नहीं पूछ सकता। इस चीज़ को मतलब मैं ज़्यादा इस बारे में इल्म नहीं जान सकता, मेरे नबी नाराज़ हो जाएँगे। अच्छा, और लिटरली ये उसके वर्ड्स थे जो कि हम अपना काम करते-करते हमने छोड़ा कि भाई ये हमने सुना क्या है? पहले हमें लगा कि शायद हमने कोई गलत बात सुन ली है, हम अपने काम में लगे पता नहीं इसने क्या कहा। एंड ही एक्चुअली रिपीटेड दैट ट्वाइस कि उसके दोस्तों ने भी कहा यार तू किस किस्म की बात कि कर रहा है मतलब यार? आप मतलब एंड ये ही कह रहे हैं एक्चुअली कि रिप्लाइड देम अगेन कि नहीं यार मैं मुझे जो मेरे घर वालों ने बता दी है ये बात, ये हुँ, ऐसी ही है, तुम लोग गलत बात कर रहे हो। मैं अगर इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कहीं जाता हूँ, किसी से पूछूँगा,
तो मेरे नबी मेरे से नाराज़ हो जाएँगे। सो दैट एक्चुअली मेड अस रियलाइज़ कि भाई हाँ, कि आपकी आपने एजुकेशन किस तरीके की हो रही उसको है, वो घर के सही है, अंदर उस हाँ। बच्चे को ये बात कोट कर दी कि भाई ये इसी तरह है और अब अगर तुमने इससे ज़्यादा इसके जानने की बारे में कोशिश जानने की, की कोशिश की एग्ज़ैक्टली उसने कहा मैंने इससे जानने ज़्यादा की जानने कोशिश की कोशिश की, तो मेरे नबी नाराज़ हो जाएँगे इसलिए मैं जो जानता हूँ मेरे घर वालों ने जो मुझे बताया वैसे ही है, तुम लोग गलत बात करो एंड ही एक्चुअली लेफ्ट द क्लास कि नहीं मैंने इससे ज़्यादा तुम लोगों से इस बारे में बात नहीं दिस इज़ एक्चुअली करनी। क्वाइट शॉकिंग। और देखें, फिर वही बात है ना कि अगर आपने एक सर्टेन वो कर दी कि भई आप यहाँ से जो है आप मतलब गए तो आप मतलब खैर दिस विल लाइक लीड अस टू अनदर टॉपिक व्हिच विल बी कवरिंग इन सम टाइम। लेकिन ये कि ये जो आपने स्पेसिफिक टॉपिक है इट हैज़ लाइक पुट मी इन शॉक कि मतलब वो उसके ज़हन में क्या फीडिंग की गई है या उसके ज़हन में क्या बात डाल दी गई है और वो उसके लिए एक वो बन गया कि मैं इससे आगे तो कर ही नहीं सकता। एग्ज़ैक्टली। तो यू आर राइट कि एक होम एजुकेशन किस कदर ज़रूरी है और एक आप जब घर में बंदा या बच्चा जो भी है, उसके लिए उसका ब्रॉट अप उसके माँ-बाप की तरफ से उसकी जो कह लें कि आप जो ब्रेन फीडिंग या आपको जो बच्चे को एक सिखाई जाती है चीज़, वो कितनी मैटर करती है कि वो उसकी ज़िंदगी के पता नहीं किस-किस स्टेज तक उसके साथ रहती है यस, फिर। डेफिनिटली ऑब्वियसली आफ्टर सम इयर्स जब वो अपनी लाइफ शुरू करेगा डेफिनिटली ट्रू, वो भी देयर इज़ वो गोना फिर बी अ वो जनरेशन अपनी जो जनरेशन में उसकी चीज़ को फ़ॉलो चलाएगा, तो वो करवाएगा। जो चीज़ आपसे उसने सुनी है, जिस तरह से सुनी है, हाँ, उसी तरह आके उनको कोट करेगा। ट्रू, सो कमिंग बैक टू या लॉजिकल रीज़निंग हमारी सोसाइटी में ना होने की वजह से हम लोग इतने जो परेशानियों में मुब्तला हैं, इतनी जो चीज़ें हैं जो एक-दूसरे को कोट नहीं कर पाते, अपने आप को शेयर नहीं करते, वो सारी यही वजह है क्योंकि हमारे लोगों को ये बात समझ नहीं लगती कि मैं अगर ये बात करूँगा तो मैं उसको डिफेंड किस तरह से करूँगा। सो दे ट्राई टू कम अप विद समथिंग वेरी इलॉजिकल जिस पे हमारी सोसाइटी में लड़ाइयाँ होती हैं। लोग उनके झगड़ों में इस तरह से मामलात बनते हैं कि इवन इन बातचीत खत्म होम्स, हो जाती इवन है। घरों में भी एग्ज़ैक्टली आप देखते घरों हैं में कि भी। बच्चों के ऊपर मारपीट होती है कि उसने उसकी जुर्रत कैसे होगी, उसने ठीक है, वी डोंट अप्रिशिएट कि आप अपने बड़ों से उठकर बदतमीज़ी करें या अपनी एक वो जो कहते हैं कि एक अपनी हदें पार कर दें। द थिंग दैट वी वांट इज़ कि आप अपने बच्चों को ना एक आप अपने घर में एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें कि बिकॉज़ यू आर अ पेरेंट, इफ यू आर अ पेरेंट, यू आर अ टीचर, आप यू साइन्ड फॉर दिस। यू साइन्ड अप फॉर दिस कि भाई आई हैव टेकन दिस रिस्पांसिबिलिटी कि मैं इस बंदे को इसके लेवल पे आके समझाऊँगा। मतलब वो बच्चा है तो आपको उसकी अप्रोच के मुताबिक उससे बातचीत करनी पड़ेगी, आपको उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जाकर ही उससे उसके रीज़न्स, उसके लॉजिक्स हैं, उसको उसकी जो क्वेश्चनिंग है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आई थिंक यू आर फेलिंग एज़ अ पेरेंट या एज़ अ टीचर। हाँ, आप उसको ये ज़रूर बताएँ कि उसकी एक सर्टेन लिमिट्स है, उसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज़ हैं, कुछ जगहों पे आके जहाँ पे नॉट जस्ट सोसाइटिकल बाउंड्रीज लेकिन ये कि कुछ एथिकल बाउंड्रीज आप उसको बेसिकली एथिकल बाउंड्रीज सिखाएं कि ये मैटर करती है हमारे आई डोंट थिंक हमारे मैं अगर लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि आपके कोई मजहब ने भी आपको आपकी क्वेश्चनिंग के ऊपर पाबंदी लगाई है लाइक यस, वी आर एक्चुअली आस्क्ड कि आप लोग ये जो सब कुछ देख रहे हो अपनी आंखों से जो सब कुछ सुन रहे हो इसकी इसके बारे में जानो एग्ज़ैक्टली आप डिस्कवर करो मज़हब ऑन द अदर हैंड आपको खुद ये कहा गया है कहा गया है एग्ज़ैक्टली कि कि आप आप इल्म डिस्कवर हासिल करो ना, करो। ये मतलब ये सिर्फ़ देखने के लिए और ये रहने के लिए दुनिया तो नहीं बनाई गई। ये आज साइंटिस्ट इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये मतलब वो एक्चुअली दे आर प्रूविंग थिंग्स जो कि 50-100 साल पहले हमें बता दी गई थी हमारे लाइक मज़हब के अंदर। बट स्टिल दे आर लाइक कंटीन्यूअसली दे हैव दिस थिंग कि हम लोगों ने और आगे जाना है, एडवांस होना है, टेक्नोलॉजी वगैरह सारा कुछ एडवांस हो रहा है, तो वो किस लेवल पर जा रहे हैं। तो बात ये है कि दे हैवंट स्टॉप्ड सर्चिंग फॉर थिंग्स, दे हैवंट स्टॉप्ड डिस्कवरिंग और ये चीज़ स्टार्टअप हो जाती है मतलब एक बड़े लो लेवल से अगर बच्चा भी है ना तो वो बड़ा कुछ देख रहा है, बड़ा कुछ सुन भी रहा है। तो और बच्चे की जो आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। जो वो देखेगा उसने वो करना है, जो वो सुनेगा उसने वो बोलना है। तो आप तो ये अगेन वही बात है कि आप एज़ अ पेरेंट या एज़ अ टीचर ये बहुत या एज़ अ सिबलिंग भी, ये बहुत मैटर करती है चीज़ कि आप जो हैं, आपका एक रिलेशन जो है
उस बंदे के साथ, उस बच्चे के साथ किस तरीके का है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, जो हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स की भी बात करते हैं। दैट ऑब्वियसली लिंक्ड विद द सेम थिंग। हुँ, आपका एक बच्चा है, अगर आप उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड कर पाए एक्सप्रेसिव कि नहीं वो बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन करे, वो अपने आप को हुँ, शेयर करे, वो अपनी कोई इश्यू है, किसी चीज़ में उसको क्लैरिटी चाहिए, वो आपसे डिस्कस करे, आपसे ना भी करे, किसी और से भी अगर करे, हुँ, लेट्स सपोज़, तो ऑब्वियसली आप जब उसका एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड अप करना शुरू करेंगे, उसको ये ट्रस्ट आएगा कि भाई आई कैन क्वेश्चन समबडी, आई कैन आस्क अ क्वेश्चन, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेफिनिटली उसके अंदर ट्रस्ट लेवल बिल्डिंग बढ़ता है कि भाई मेरे फादर ने या मेरे घर वालों ने, मेरी मदर हुँ, ने, बहन-भाइयों ने मुझे सवाल का जवाब दिया, ऑब्वियसली आई विल गो आउटसाइड, मुझे वहाँ पर भी लोग जवाब देंगे। आपके अगर घर का माहौल इस तरह का है कि आप उसको क्वेश्चन ही नहीं करने दे रहे, आप उसको किसी बात पे पूछने नहीं दे रहे, उसको किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, अगर दे भी रहे हैं तो ट्रू। इस टोन में दे रहे हैं या इस तरह से दे रहे हैं कि वो दोबारा आपको मतलब पूछेगा ही नहीं वो आपसे। पूछेगा ही नहीं, तो उसका जो ऑब्वियसली वो हाँ, अपने उसका घर शट में आप यू आर एग्ज़ैक्टली शटरिंग एग्ज़ैक्टली हिज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप भाई जब अपने घर में वो अपने घर में जब ये चीज़ देखेगा, ऑब्वियसली ही इज़ गोना हैव द इंप्रेशन कि भाई जब मेरे घर वाले मेरे साथ मतलब हाँ, इस नई तरह ट्रीट बातचीत करें, कर तो रहे हैं। बाहर भी सारे ऐसे ही हैं। सो दैट एक्चुअली इज़ द फेज़ जहाँ पर आप एक तरह से अपने बच्चे को डिफाइन करें कि वो इंट्रोवर्ट बनेगा या एक्सट्रोवर्ट बनेगा। आप नहीं उसको देखिए, एक आपकी होती है बिल्ट इन नेचर होती है। अगेन दैट इज़ गोना लीड अस टू अनदर टॉपिक बट कटिंग कटिंग टू द शॉर्ट मैं ऐसे इतनी सी बात कहूँगा कि व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये एक पेरेंट की ज़िम्मेदारी है यस। कि वो अपने बच्चे की नेचर को समझे। अगर एज़ अ पेरेंट वो अपने बच्चों की नेचर को समझ नहीं रहा, उनकी जो वो है अप्रोच उससे वाकिफ़ ही नहीं है, तो आई थिंक ही इज़ दे आर फेलिंग एज़ अ पेरेंट। ट्रू। ऑलराइट आई थिंक दैट वाज़ like it's a very long it has gone very long this one. यस। We'll sum this up in this you would like to say something to sum the whole episode. नहीं, जस्ट टू सम इट अप, आई वुड जेन्युइनली अपील टू द पेरेंट्स कि भाई अपने घर का माहौल अच्छा रखें। अपने बच्चों को एटलीस्ट ऑब्वियसली जैसा इब्राहिम ने आपको कहा कि जो मुल्क के हालात हैं, कामों के, जॉब के, नौकरियों के, टेंशनें हर बंदे के ऊपर हैं। बट एट लीस्ट ट्राई टू मेक योर होम एनवायरनमेंट इन अ मैनर कि आपका बच्चा एट लीस्ट वहाँ सेफ फील करे। आपका बच्चा आपके साथ एक फ्रेंडली माहौल में रहे। ऑब्वियसली इट इज़ Hmm. नॉट गोना फाउंड अ फ्रेंड इन हिज पेरेंट्स। वो बाहर भी उस तरह से दोस्ती यारी नहीं लगाएगा, और अगर लगाएगा भी अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर वो गलत सोसाइटी में पड़ भी जाता है, ऑब्वियसली इट इज़ गोना कॉस्ट यू अ लॉट। सो ट्राई टू कीप योर हेल्प होम एनवायरनमेंट लाइटर, फ्रेंडली मैनर में हर बंदा रहे। ये तो बर्बादी है। मैं तो बड़ा फ्रैंक होकर बोलूँगा ये अगर यहाँ से तालीम ले ली तो फिर तो बर्बादी है उनके लिए। यस। ट्रू। ऑलराइट सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ जल्दी आएँगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टू ब्रो क्लैट्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।